हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए। हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो केवीए में क्यों होता है, किलोवाट में क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा केवीए है उसका फुल फॉर्म क्या है। किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर जो केवीए का फुल फॉर्म है। के फॉर किलो है, वी फॉर वोल्ट और ए फॉर एम्पियर। ठीक है, किलो जो हमारा वो कांस्टेंट है क्योंकि हमारा जो वी ए है, जो वोल्ट एम्पियर, जो हमारा जो वोल्टेज और एम्पियर का जो रेटिंग है, मतलब वी ए जो रेटिंग है हमारा, वो मान लो 1000 हो गया, तो 1000 वी ए बोलना उससे अच्छा है कि 1 के वी ए। तो इसके लिए हम के का यूज़ करते हैं जो हमारा लंबा ना हो जाए पूरा। ठीक है, 1 के वी ए मतलब 1000 वी ए। तो हमारा जो रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का वो जनरली वी ए में होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं किलो वोल्ट की। ठीक है, के डब्ल्यू किलो वोल्ट, जो किलो वॉट जो होता है, के डब्ल्यू किलो वॉट। ठीक है, किलो वॉट जो हमारा होता है वो डिपेंड करता है जो पावर होता है। ठीक है, पावर जो हमारा जिसका हम बोलते हैं पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर जो है, जो बेसिकली काम कैसे करता है कि हम उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, हमारा जो वोल्टेज जो होता है उसको हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है ट्रांसफार्मर की मदद से। ठीक है, अभी बात करते हैं जनरेशन हो रहा है जहाँ पे मतलब हमारा जनरेशन, कोई जनरेशन स्टेशन जो है वहाँ से पावर हम जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम स्टेप अप करते हैं वोल्टेज का। ठीक है, अभी हम दूसरे सोर्स एंड पर ले रहे हैं, वहाँ पे हम स्टेप डाउन करते हैं, जिससे जो ये प्रोसेस जो हमारा स्टेप डाउन करते हैं और स्टेप अप और स्टेप डाउन का प्रोसेस जो है उसमें हम चेंज करते हैं सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, और वोल्टेज के डिपेंड पे जो हमारा करंट होता है उसकी इनडायरेक्टली वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली क्या होता है कि हम जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो हमारा करंट भी इनडायरेक्टली कम होता है, और जब स्टेप डाउन करते हैं करंट इनडायरेक्टली थोड़ा बढ़ता है। लेकिन जो हमारा पावर और फ्रीक्वेंसी जो है, हमारा पावर और फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो पावर है उसका वैल्यू सोर्स का, मतलब जहाँ से जनरेशन पॉइंट से जो जा रहा है और सोर्स एंड पे जो आ रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, वो सेम ही जाता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर जो है उसका जो पावर जो हम बोलते हैं, पावर और फ्रिक्वेंसी जो है हमारा दोनों साइड सेम ही होता है। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज और करंट जो है वही स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है। जो पावर और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसमें उसकी वैल्यू जो है उसको चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो मोटर, हम जो मोटर की बात करें तो मोटर में क्या होता है, उसका रेटिंग किलोवाट में देते हैं। क्यों किलोवाट में देते हैं? क्योंकि वो जो मोटर जो हमारा रहता है वो जो डिपेंड करता है वो पावर पे करता है, पावर फैक्टर पे करता है। ठीक है, किसी का लैगिंग होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है। यूनिटी जनरली नहीं होता है, वो लैगिंग और लीडिंग में ही हमारा जो मोटर जो है वो काम करता है। ठीक है, अभी इंडक्शन मोटर होगा तो वो लैगिंग पे काम करेगा, और मोटर होगा तो वो लीडिंग पे काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली मोटर जो है हमारा पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए हम उसका रेटिंग किलोवाट में देते हैं। ठीक है, जबकि हमारा ट्रांसफार्मर जो है, हम उसमें से जो हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, और हमारी फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है वो वोल्टेज और एम्पियर में होता है। ठीक है, अभी और एक बात करते हैं दोस्तों, उनमें जो हमारे लॉसेस, जो मेन दो लॉसेस जो होते हैं, कोर लॉस या आप उसे आयरन लॉस भी कह सकते हो। ठीक है, और दूसरा होता है कॉपर लॉस। ठीक है, तो भी बात करते हैं आयरन लॉस जो हमारा होता है वो कोर की वजह से होता है। ठीक है, मतलब कोर लॉस भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो कोर जो होता है वो किस वजह से वो लॉस देता है हमको? वोल्टेज की वजह से। ठीक है, वो लॉस जो होता है वो वोल्टेज का होता है। ठीक है, और कॉपर लॉस जो हमारा है, जो कॉपर लॉस जो हमारा वो आई स्क्वायर आर पे। ठीक है, आई स्क्वायर आर मतलब क्या हुआ? वो करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा जितना करंट बढ़ेगा उसी तरह से हमारा कॉर लॉस जो है वो बढ़ेगा, कॉपर लॉस जो है वो बढ़ेगा, सॉरी कॉपर लॉस जो है हमारा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमारा जो लॉसेस जो भी है वो भी वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसमें भी जो हमारा पावर जो है उसका वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो भी ट्रांसफार्मर में जो वर्क होता है, जो डिफरेंस आ रहा है वो वोल्टेज और करंट में आ रहा है। ठीक है, तो उसी की वजह से हम जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है वो वीए में देते हैं। ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग हम वीए में देते हैं। मान लो अभी 1000 वीए का हमारा ट्रांसफार्मर है तो हम उसको क्या कहेंगे? 1 केवीए कहेंगे। ठीक है,
और उसी जगह पे 10 लाख का होगा तो हम उसको 1 MVA कहेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो बेसिकली रेटिंग जो होता है वो हम VA में देते हैं। ठीक है दोस्तों, था हमारा वीडियो कि हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है उसका जो रेटिंग जो हम देते हैं वो KVA में क्यों देते हैं, किलो वोट पे क्यों नहीं देते। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।